नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान स्वास्थ्य और हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात पर सहमति बनी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा को पर्यटन का केंद्र बनाने को लेकर बड़ी पहल की है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी ईएसआई अस्पताल और डिस्पेंसरी के मुद्दों पर बात हुई। 500 बेड का एक ईएसआई अस्पताल गुरुग्राम में, 100 बेड के 5 अस्पताल की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। जल्द ही ईएसआई विभाग के साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग एक एमओयू करेगा। ईएसआई अस्पताल में आम नागरिक और सरकारी अस्पतालों में हमारे श्रमिक इलाज करा सकें, इस पर काम कर रहे हैं। ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं हमारे और ईएसआई की जो डिस्पेंसरीज हैं वो बहुत जगह पर हमने बनाने की जो पहले से विचार किया हुआ है, उसकी प्रगति क्या क्या है। उसके अंदर कुछ डिस्पेंसरीज का विषय था। 12 तो डिस्पेंसरीज है, 5 जो 100 बेड हॉस्पिटल्स हैं और 500 बेड हॉस्पिटल गुरुग्राम का है और इसी प्रकार से नर्सिंग कॉलेज का विषय है। तो ऐसे बहुत विस्तार से उन सब बातों पर डिपार्टमेंट्स ने जो काम किए हुए हैं उस पर विचार किया और बहुत जल्दी उनके सबके परिणाम निकलेंगे ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। के लिए काफ़ी बहुत शीघ्र गति से जो भूमि उपलब्ध कराई है, निश्चित रूप से हरियाणा के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देने की दृष्टि से ई श्रम के माध्यम से रोजगार दृष्टि के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी तीव्रता से लागू किया उसमें आभार व्यक्त करते हैं। और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में ये जो अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है वो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है। हम पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा भी गुड़गांव के नजदीक जो हमने अरावली रेस्टोरेशन का काम किया उसको हमेशा एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अभी अरावली के 10,000 एकड़ जमीन को अरावली का रेस्टोरेशन करते हुए सफारी पार्क के निर्माण का जो उन्होंने पूरा संकल्प किया है, निश्चित रूप से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो पूरी तरीके से उसमें सहयोग करेगा। और ये हरियाणा के विकास के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री जी लगे हुए हम उनका आभार करते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि केंद्र के लेबर विभाग और हमारे पीपीपी के आंकड़े भी साझा कर रहे हैं ताकि भविष्य में और योजनाओं पर भी मिलकर काम कर सकें। उसके अंदर ये भी हम करने जा रहे हैं कि जो ईएसआई के साथ हमारे जो हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य के जो हमारे जो देखभाल करने वाले विभाग है वो सब मिलकर के एमओयू करेंगे ताकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल और ईएसआई हॉस्पिटल उन दोनों का कोई तालमेल बैठे। श्रमिक जो है वो सरकारी अस्पतालों में और आम नागरिक जो है ईएसआई अस्पताल में वहाँ जाकर अपने इलाज करा सके। हरियाणा को पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश। गुरुग्राम में शुरू होंगे जंगल सफारी। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक जंगल सफारी शुरू करने की परियोजना है। लगभग 10,000 एकड़ के जंगल सफारी की सीमाएं निश्चित की गई हैं। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमने कुछ कंपनियों को भी नियुक्त किया है जो अच्छे डिजाइन बनाकर एक वर्ल्ड वाइड और प्रसिद्ध सफारी का केंद्र बने। हरियाणा को पर्यटन का केंद्र बनाने का प्रयास है। लेकिन गुरुग्राम जिले में बहुत बड़ा सफारी का केंद्र लगभग 10,000 एकड़ एरिया में हम लोगों ने किया है। एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उसकी सारी बाउंड्री जो है उस जगह की वो हमने क्लियर मार्क कर ली है और कुछ कंपनीज को भी हमने हायर किया है जो अच्छे डिजाइन बना करके और एक अच्छा वर्ल्ड वाइड फेमस जिसको कह सकते हैं एक सफारी का केंद्र वहाँ पर बने, ये भी हमने विचार किया है और इसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा एक टूरिस्ट का हब भी बने, ऐसा विचार भी कर रहे हैं। मनोहर सरकार साफ नियत से जनता के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। सभी जो हरियाणा के संसदीय क्षेत्रों की जो अलग अलग टीमें हैं उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत सीधी कर रहे हैं। आज हरियाणा की बारी है तो हरियाणा 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों के साथ उनके कार्यकर्ताओं का बातचीत कर रहा है। आज 3 लोकसभा, 3 तो केंद्रीय कार्यालय में है, बाकी जगहों नहीं कर रहे।
प्रदेश सरकार लोगों के लिए स्वास्थ्य, रोजगार या पर्यटन का क्षेत्र हो, उन सब में बेहतरीन काम कर कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद दौरे पर बीजेपी के अटल कमल कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद में बीजेपी का अटल कमल कार्यालय बनने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी, साथ ही उनका मनोबल बढ़ेगा। ये कार्यालय जिसको पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि मंदिर है, ये सेवा का मंदिर है। हर एक कार्यालय सेवा का मंदिर होगा, ये मैं मान के चलता हूं, लेकिन फरीदाबाद का ये कार्यालय, इसका सेवा का मंदिर कुछ और प्रभाव क्षेत्रों से भी हम प्रभावी बनाएंगे। यदि मैं अपने बाईं ओर इशारा करता हूं तो गुरु घर है, गुरुद्वारा है, गुरु का मंदिर है, यह भी प्रेरणा का स्रोत रहेगा, एक ही परिसर में। और मैं अगर दाईं ओर इशारा करता हूं तो एक विद्यालय है जिसको शिक्षा का मंदिर कहते हैं। तो एक तरफ गुरु का मंदिर है, एक तरफ शिक्षा का मंदिर है, और हमारा ये जो सेवा का मंदिर है, निश्चित रूप से हमको प्रेरणा का एक पुंज बना है। इस पूरे पुंज से हमको लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिरसा में 29 मई को होने वाली प्रगति रैली को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रगति रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी लगातार जनता से संपर्क कर रही है। माना जा रहा है कि इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शिरकत कर इस रैली को ऐतिहासिक बनाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सिरसा में सीएम मनोहर लाल की प्रगति रैली। 29 मई की रैली में जुटेगी लाखों की भीड़। नया इतिहास रचेगी सीएम की रैली। प्रगति रैली को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिरसा में 29 मई को प्रगति रैली होगी। इस रैली में लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार और भाजपा इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरा दम झोंके हुए हैं। इसी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि सीएम की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे। वहीं भाजपा नेता गोविंद कांडा ने दावा किया कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। जो रैली होने जा रही है, ये हरियाणा की सबसे बड़ी रैली होगी। देखिए, ये जो सिरसा की प्रगति है, उस दिन वाकई में आप भी देखेंगे कि इतिहास के अंदर इतनी प्रगति कभी नहीं हुई जो इतनी प्रगति इस रैली में मिलेगी। इतनी सौगातें मिलेगी, इतनी जनता होगी कि हरियाणा सबसे सभी रिकॉर्ड तोड़ लाखों की जनता में भीड़ होगी। रैली को ऐतिहासिक बनाने की कवायद तेज। बीजेपी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। इससे पहले ही बीजेपी की ओर से ओढ़ा क्षेत्र में रैली की घोषणा की जा चुकी है और जोरों से तैयारियां भी की जा रही हैं। चुनाव आचार संहिता होने के कारण हालांकि मुख्यमंत्री इस दौरान कोई नई घोषणा तो नहीं करेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जिले में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जरूर पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रैली में जनता के समक्ष ब्यौरा रखेंगे कि सरकार के कार्यकाल में डबवाली, रानिया, एलनाबाद क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। भाजपा नेताओं की लगाई गई ड्यूटी। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। डबवाली, रानिया और एलनाबाद के लिए 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के कस्बा ओढ़ा में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली से औपचारिक तौर पर पार्टी चुनाव का शंखनाद करेगी। उम्मीद है कि इसी रैली में भाजपा समर्थित चेयरमैन और पार्षद पद के संभावित उम्मीदवारों की घोषणा भी हो जाए।
इसलिए टिकट के चाहने वाले ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को रैली में ले जाने के लिए डोर टू डोर अभियान शुरू कर दिया है। डबवाली नगर परिषद और रानिया एलनाबाद नगर पालिका क्षेत्र के पार्षदों और चेयरमैन के चुनाव 19 जून को होंगे। इसके लिए 30 मई से नामांकन शुरू हो जाएगा। सीएम कर चुके हैं 38 परियोजनाओं की शुरुआत। ये बात सरकार के संज्ञान में थी कि चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है, इसलिए रैली से पहले ही मुख्यमंत्री का 18 मई का सिरसा दौरा निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 18 मई को सिरसा आए और CDLU के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले भर के लिए 38 परियोजनाओं की शुरुआत कर दी। इनमें जहां एक और शिलान्यास किए गए तो बड़ी संख्या में परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। पिछली बार की तरह इस बार भी सिरसा में विकास का पिटारा खुलने वाला है। सीएम सिरसा में आकर करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया की दिशा में एक बार फिर हरियाणा सरकार नई इबारत लिखने जा रही है। दरअसल हरियाणा सरकार ने स्कूल स्तर पर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ कैसे उनको स्कूल से निकलते ही अपने पैरों पर खड़ा होने में व्यावसायिक मदद की जाए, इसको लेकर कौशल आधारित टूल किट छात्रों को बांटने का बड़ा फैसला लिया है। इस टूल किट के जरिए छात्र अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार का फैसला। सरकार लिखने जा रही है नई इबारत। टैब के बाद अब छात्रों को दी जाएगी टूल किट। छात्रों को दी जाएगी व्यावसायिक टूल किट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्किल इंडिया की दिशा में एक बार फिर हरियाणा नई इबारत लिखने जा रहा है। स्कूली स्तर पर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कौशल की कैसे जानकारी दी जाए, कैसे उनको स्कूल से निकलते ही अपने पैरों पर खड़ा होने में व्यावसायिक मदद की जाए, इसको लेकर विभाग की ओर से कौशल आधारित टूल किट छात्रों को बांटी जा रही है। टैब के बाद टूल किट देने की तैयारी। पूरे प्रदेश में 27 मई को 900 स्कूलों में टूल किट दी जाएगी। 10वीं 12वीं के करीब 50,000 छात्रों को दी जाएगी टूल किट। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूली स्तर पर टूल किट दी जाएगी। ये टूल किट दी जाएगी वोकेशनल छात्रों को। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर विभाग की ओर से स्कूल प्रिंसिपल और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त से लेकर ब्लॉक स्तर तक के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय स्तर के माननीयों को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। विभाग की ओर से जो टूल किट छात्रों को दी जानी है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन के हेल्थ केयर, मोटर वाहन, सौंदर्य और कल्याण, कृषि, परिधान निर्माण और घरेलू फर्नीचर ट्रेड के छात्रों को ये टूल किट दी जाएगी। मकसद आमदनी बढ़ाना। शिक्षा विभाग की इस पहल के पीछे मकसद है स्टूडेंट यानी कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ कुछ व्यावसायिक गतिविधियां सीखें ताकि उनकी कुछ आमदनी भी हो सके। विभाग की ये पहल पूरे देश के लिए अनुकरणीय रहेगी क्योंकि इतने बड़े स्तर पर छात्रों को टूल किट देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। गौरतलब है कि इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से डिजिटल एजुकेशन में बड़ी पहल करते हुए सरकारी स्कूल के लाखों छात्रों को टैबलेट भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हजारों वोकेशनल छात्रों को ये टूल किट देकर उन्हें कौशल अधिगम में निपुण बनाया जाएगा, जिससे स्कूल में निकलते ही ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े हों और अपना रोजगार खुद चुनें।